नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नेपाल में आई इस भयानक बाढ़ का असर अब भारत के किन किन इलाकों में पड़ सकता है? ये बाढ़ आखिर आई कैसे? तिब्बत की तरफ से आया इतना सारा पानी नेपाल की नदियों में कैसे पहुंचा? और अब यूपी बिहार के लिए चिंता क्यों बढ़ गई है? कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा निगरानी में हैं? और क्या भारत में भी इस बाढ़ का इससे खतरा है? इस वीडियो में आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे, आसान भाषा में बताएंगे कैसे ये बाढ़ आई, कहां से शुरुआत हुई। सबसे पहले बात उस तबाही की करते हैं जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक उफान पर यह नदी आती है। तिब्बत की तरफ से अचानक बड़ी मात्रा में पानी आने के बाद नदी ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि रास्ते, पुल, गाड़ियां, घर और हर कुछ कई दूसरे ढांचे तक पानी के तेज बहाव में बहते चले गए। रसुवा के तिमुरे और स्याफ उपरीवीसी में सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो यही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, कितनी अचानक बाढ़ कैसे आ गई? इतना सैलाब जो आपने सालों में नहीं देखा होगा, दशकों में नहीं देखा होगा। क्या बिल्डिंग्स, क्या मकान, क्या बड़ी बड़ी इमारतें, कार, सब कुछ जो इसकी चपेट में आया बहता चला गया। शुरुआती जो जानकारी आई उसके मुताबिक पहाड़ी इलाके में बर्फ और चट्टानों के बड़े मलबे के खिसकने यानी ग्लेशियर के खिसकने का रास्ता प्रभावित हुआ और अचानक से बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ बढ़ा। नेपाल के विदेश मंत्री ने संभावित भूकंपीय गतिविधि और उसके बाद हिमस्खलन की आशंका की बात कही, लेकिन इसकी सटीक वजह अभी आनी बाकी है। क्या और वजह रही हैं उस पर अभी डिस्कशन होंगे। लगातार जांच नेपाल सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसी एक वजह से जोड़ना ऐसे जल्दबाजी होगी। लेकिन अब इस पूरी घटना में भारत के लिए चिंता की वजह क्या है? और नदी वाला रास्ता भोटेकोशी नदी आगे जाकर त्रिशूली नदी तंत्र से जुड़ती है और यही पानी आगे चलकर नारायणी नदी के रास्ते नीचे आता है और भारत में एंट्री लेता है। भारत में पहुंचने के बाद गंडक नदी के रूप में यह जाना जाता है। यानी नेपाल के पहाड़ों में आया पानी सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं, बल्कि इसका असर नीचे की तरफ यानी भारत तक पहुंच रहा है। और इसी वजह से भारत में प्रशासन भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाराजगंज, कुशीनगर ये जो हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों जिलों के प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए भी और नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाने की जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं। यानी अब सबसे जरूरी बात यह कि इन इलाकों में रहने वाले लोग घबराएं नहीं, लेकिन नदी और निचले इलाकों को लेकर लापरवाही भी ना बरतें। अब बात यूपी के बाद दूसरा प्रदेश जो है वो बिहार है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद कई जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले पश्चिमी चंपारण हुआ, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज हुआ, सारण हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ और वैशाली जैसे इलाकों में पानी के स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार सरकार ने भी स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय निगरानी व्यवस्था सक्रिय की है। जहां एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि बिहार के आधिकारिक फ्लड फॉरकास्ट के मुताबिक 26 अगस्त को गोपालगंज में गंडक का जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर और वैशाली में जो चेतावनी स्तर से पानी है वो अभी ऊपर ही दर्ज किया गया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में भी गंडक का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर है। हालांकि यूपी को लेकर एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि अभी एक जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक नेपाल की इस फ्लैश फ्लड से यूपी में बड़े पैमाने पर बाढ़ आने की आशंका फिलहाल नहीं है। गंडक का जलस्तर महाराजगंज, कुशीनगर से गुजरते वक्त डेंजर लेवल के नीचे रहने की उम्मीद है, लेकिन स्थिति लगातार बदल सकती है, इसलिए निगरानी रखना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी कहानी को एक लाइन में अगर हम आपको समझाएं तो ये आप ये समझिए कि नेपाल के पहाड़ों में अचानक आई भीषण बाढ़, भोटेकोशी के से आगे बड़ी नदी तंत्र से ये बढ़ा पानी और अब भारत में गंडक नारायणी जल स्तर पर नजर। तो यूपी में महाराजगंज और कुशीनगर सबसे ज्यादा निगरानी में है, जबकि बिहार में गंडक से जुड़े कई जिले पर प्रशासन का अलर्ट है। अब आपको क्या करना है? आप अगर इन इलाकों में रहते हैं तो सबसे जरूरी यह है कि नदी के किनारे या निचले इलाकों को अनावश्यक रूप से ना जाएं, अफवाहों पर भरोसा ना करें, प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। अपने जानने वाले लोग जो हैं वो उनको नदी किनारे जाने से इस समय मनाही करें। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपके इलाके का क्या अपडेट है? कमेंट में हमें बताइए। यहाँ तक वीडियो देख लिया है उसके लिए धन्यवाद।